राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है, जन्माष्टमी कब है, जन्माष्टमी पे हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, तो आज की वीडियो यही है। और जैसे आप लड्डू गोपाल जी को डेली उठाते हो, इनको भोग लगाते हो दूध का, ड्राई फ्रूट का, वैसे ही लगाना है सुबह। और उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को कैसे सेवा देनी है, वही मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है, वो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को कराना है पंचामृत से स्नान। तो भक्तों, पंचामृत स्नान हमें रात को भी कराना है, रात को 12 बजे के बाद, जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है, जब भी हमें पंचामृत स्नान कराना होता है। और मॉर्निंग में सुबह जन्माष्टमी वाले दिन, चाहे अगर आप दोनों टाइम पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते तो आप सुबह जैसे कि चंदन वगैरह से स्नान करा दें इनको, या फिर खाली शहद से भी स्नान करा सकते हो, या सिंपल पानी से भी करा सकते हो। मगर आपको रात को जो है पंचामृत से स्नान कराना है। जो 5 चीजें होती हैं, पंचामृत जो होता है उससे स्नान कराना है। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को खाली शहद से स्नान कराऊंगी और रात को हम कराएंगे इनको पंचामृत से स्नान। तो अभी हम लड्डू गोपाल जी की मालिश कर लेते हैं, फिर इनका स्नान का बर्तन लेंगे, उसमें बिठाएंगे लड्डू गोपाल को। तो अभी ले लिया लड्डू गोपाल जी का स्नान का बर्तन और इसमें मैंने डाल लिया ये तुलसी पत्र। अब लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे, क्योंकि इनकी मालिश हो चुकी है। और आप उस दिन इनकी मालिश जरूर करें, चाहे थोड़ी देर करें, 5 मिनट करें, चाहे मालिश जरूर से करें। तो अभी मैं कराऊंगी इनको खाली शहद से स्नान। आप खाली चंदन से भी करा सकते हो, तो मैं इनको शहद से करा रही हूँ। और रात को कराएंगे इनको हम पंचामृत से स्नान, क्योंकि शहद से भी लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है। तो आप शहद से भी करा सकते हो, या फिर आप गोपी चंदन ले सकते हो, या फिर पंचामृत से भी करा सकते हो। तो ये ले लिया है मैंने शहद, और लड्डू गोपाल जी को मैं कराने वाली हूँ इससे स्नान। और आप कोई भी मंत्र कर सकते हो जो भी आपको आता है। तो अभी लड्डू गोपाल जी को मैं करा दूंगी शहद से स्नान, और हल्के हल्के हाथों से हम करेंगे मसाज इस तरीके से। और शहद से भी बहुत ही ना अच्छी चमक आ जाती है। चाहे आप लड्डू गोपाल जी को जैसे डेली में भी, आप डेली ना कराएं, तीसरे चौथे दिन आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं शहद से, तो बहुत ही अच्छा आपको दिखेगा कि लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे एक ग्लो आ जाएगा। तो मैं इनकी मसाज कर दूंगी इस तरीके से। उसके बाद मैं इनको साफ जल से स्नान कराऊंगी, थोड़े से फूलों की वर्षा करूंगी। भाई जन्माष्टमी है, थोड़ी तो आप इनको स्पेशल सेवा उस दिन जरूर से ही दे। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी के हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ, और फिर मैं इनको स्नान करा के फिर इनको मैं अच्छे से तैयार करूंगी। तो भक्तों, आप ना ड्रेस लड्डू गोपाल जी की 2 तो जरूर से ही बनवाएं, नहीं तो आप रात के लिए न्यू ड्रेस जरूर बनवाएं। जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है उसके बाद लड्डू गोपाल जी को न्यू ड्रेस पहनानी होती है। चाहे मॉर्निंग में आपके पास जो भी ड्रेस है वो पहना सकते हो। तो अभी लड्डू गोपाल जी को करा देते हैं अच्छे से स्नान, और ये जो शहद है अच्छे से हटा लेना है। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी कर रहे हैं स्नान, और उसके बाद इनको पोंछ के हम इनकी बॉडी पे लगाएंगे इत्र, और इनका श्रृंगार कर लेंगे। तो अभी लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया, और ये तो अभी लड्डू गोपाल जी को मैंने वस्त्र पहना दिए हैं। अब इनका हम कर लेंगे श्रृंगार। तो आप उस दिन इनका सुंदर सा श्रृंगार करें। तो अभी लड्डू गोपाल जी को मैं पहना दूंगी एक माला, और कानों में मैंने ईयरिंग इनको पहना दिए हैं। और अब इनको हम एक सर पे इनका मुकुट वगैरह लगा देंगे। तो मैंने तो ये फूलों की माला से करा है, तो आप इनको मुकुट भी पहनाएं, बाल भी पहनाएं। और अब मैं लगा दूंगी लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक। तो इनको हम चंदन का तिलक लगाएंगे। चाहे तो आप जो बिंदी आती है ना इनकी, वो भी लगा सकते हो। तो मैं अभी चंदन का तिलक लगा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद जो इनकी बांसुरी है वो इनको हम दे देंगे हाथ में लड्डू गोपाल जी के। तो लड्डू गोपाल जी की अब हम कर लेंगे पूजा, और इनके पास भोग रख देंगे। तो आपने जो भी भोग बनाया है, तो अभी हमने रख दिया लड्डू गोपाल जी के पास भोग। तो भोग में मैंने रखा है माखन मिश्री। तो मिश्री मैंने मक्खन के अंदर ही डाल दिया, ऊपर से रख दिया तुलसी पत्र, और थोड़े से रख दिए ड्राई फ्रूट। तो भक्तों, उस दिन आप लड्डू गोपाल जी को माखन का भोग जरूर से लगाएं, और सुबह सुबह
ताज़ा ही मक्खन निकालें। उसके अलावा आप कोई भी भोग लगा सकते हो, भोग होना चाहिए सात्विक। और भक्तों, अब 56 भोग की बात कर लेते हैं। 56 भोग रात को लगाने चाहिए या फिर मॉर्निंग में। तो मैं अपनी बात बता दूं कि मैं लड्डू गोपाल जी को दिन में ही 56 भोग लगाती हूँ। रात को तो मैं इनको ज़्यादातर शहद वगैरह का और जो पंजीरी होती है उनका भोग लगाती हूँ। 56 भोग जो लगाती हूँ वो मैं दिन में ही लगाती हूँ। और व्रत की बात कर लेते हैं। व्रत हमारा होता है, लड्डू गोपाल जी का व्रत नहीं होता। तो आप लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं। तो अभी मैंने भोग रख दिया, अब रख दूंगी जल लड्डू गोपाल जी के पास। और अब कर लेंगे लड्डू गोपाल जी की आरती। अब तो अभी कर लेंगे आरती। और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पण कर देंगे। और आप उस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए माला जरूर से लेके आएं। गुलाब की लाएं चाहे मोगरे के फूल की लाएं, माला जरूर से पहनाएं लड्डू गोपाल जी को। और आरती की थाली में भी थोड़े से हम फूल रख लेंगे। और भक्तों, उस दिन आपको अखंड दीपक जरूर से जलाना है लड्डू गोपाल जी के आगे या फिर मंदिर में, जहाँ पे भी आप दरबार लगाओगे लड्डू गोपाल जी का, जहाँ पे भी डेकोरेशन करनी है या लड्डू गोपाल जी की चौकी सजानी है ना, आप अखंड दीपक जरूर से जलाएं। तो अभी मैं कर लूंगी आरती लड्डू गोपाल जी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री। तो अभी आरती हो गई है, आरती को कर लेंगे ठंडा। तो थोड़ा सा हाथ में जल ले लिया है और 3 बार इस तरीके से घुमा के जल साइड में छोड़ देंगे और लड्डू गोपाल जी को आरती दे देंगे। तो इस तरीके से आरती दे देंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि दोपहर में आप जो भी पकवान बनाते हो या जो भी भोग बनाते हो लड्डू गोपाल जी को, आप वो भोग लगा दें। अब हम बात कर लेते हैं शाम को 7 बजे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। तो भक्तों, जैसे कि हमारे ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, हमें इनका जन्म जैसे कि लिटा के नहीं कराना, श्रृंगार खराब हो जाएगा। या फिर आसान तरीके से मैं बताऊं आपको लड्डू गोपाल जी का आप जन्म कैसे करा सकते हो। तो जहाँ पे भी आपने दरबार लगाया हुआ है वहां पर आप, जैसे मैं यहाँ से ये हटा लेती हूँ, पहले लड्डू गोपाल जी का भोग लग गया है। और ये बांसुरी हटा लेंगे लड्डू गोपाल जी की, और ये माला वगैरह हटा लेंगे और सर पे से मैं ये हटा दूंगी लड्डू गोपाल जी के। तो अब क्या करेंगे, हम लेंगे एक चुन्नी, चाहे आप रेड ले सकते हो, येलो ले सकते हो, या फिर आप कोई कपड़ा ले सकते हो, न्यू कपड़ा भी ले सकते हो, रेड या फिर येलो कलर का। तो शाम के 7 बजे की प्रक्रिया है जो हमें ये करनी है। तो मैंने ये रेड कलर की चुन्नी ले ली है, जो मैं लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से ढक दूंगी। ये इस तरीके से मैं इनको ढक दूंगी और इनके पास मैं रख दूंगी दोनों तरफ खीरे। तो खीरे अगर आपको डंठल वाले मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी आपको खीरे मिले आप वो ले सकते हो। तो ये खीरे मैं ले लूंगी लड्डू गोपाल जी के पास, इस तरीके से रख देंगे। कुछ फल भी रख सकते हो आप लड्डू गोपाल जी के पास। इस तरीके से हम ये फल दोनों तरफ, या फिर आप एक टोकरी में भी रख सकते हो या फिर इस तरीके से भी रख सकते हो। तो हमें 7 बजे लड्डू गोपाल जी का मुंह इस तरीके से ढक देना है। और लड्डू गोपाल जी के पास आप थोड़े से ना फूल भी रख दें, ठंडक भी मिलती रहे हमारे लड्डू गोपाल जी को। तो इस तरीके से मैं इनके पास थोड़े बहुत फूल भी रख दूंगी। और 7 बजे के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को हिलाना नहीं है। तो इस तरीके से आप 7 बजे लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से बिठा दें। चाहे आप छोटे वाले भी बिठा सकते हो इस तरीके से। अगर आप खीरे में लिटाना चाहते हो, मतलब फूलों में लिटाना चाहते हो, तो वैसे भी लिटा सकते हो। जो मैंने पहले वीडियो डाली है उस तरीके से भी जन्म करा सकते हो, या फिर ऐसे भी जन्म करा सकते हो। अब 12 बजे हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल जी का जब जन्म होगा तो आप घंटी ले लें इस तरीके से, या फिर आप थाली चम्मच भी ले सकते हो, या फिर तालियां भी बजा सकते हो इस तरीके से। और कोई भी भजन गा सकते हो, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी गाया था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो इस तरीके से हमें ताली और घंटी बजा के भजन गा के अब हम ये हटा देंगे। तो ये लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना है हमें। तो इस तरीके से हम ये कपड़ा और ये फूल वूल हटा देंगे, जो इनके पास फूल वगैरह रखे हुए हैं, खीरे। तो अभी हमें खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना है। तो ये हमने खीरा जो लिया है, अब लेंगे हम अब मैं लूँगी एक सिक्का, जिससे हमें लड्डू गोपाल जी का
जो आमन नाल होती है वो काटनी होती है। तो एक सिक्के से हम चाहे चांदी का ले सकते हो या फिर आप ये सिक्का भी ले सकते हो। तो हमें कैसे काटना है, ये इस तरीके से काटना है और चक्कू से नहीं काटना है और इजीली ये सिक्के से कट जाएगा। तो ये लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा। तो इसको आमन नाल बोला जाता है, जब माँ से बच्चे को अलग करने के लिए जो काटी जाती है ना, उस तरीके से। तो ये जो कटा हुआ खीरा है इसको आप किसी भी पौधे में दबा दें, इसको खाना नहीं है। और जो ये जो प्रसाद है और जो वो खीरा रखा हुआ है इसको आप सभी ग्रहण कर लें, घर में सभी इसको ग्रहण करेंगे प्रसाद के रूप में खीरे को। इसको आप दबा दें और इस सिक्के को आप अपने मंदिर में रख लें। अब हम लड्डू गोपाल जी का कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी के ये कपड़े निकाल लेती हूँ। तो अभी मैंने ले लिया है पंचामृत, जो कि 5 चीज़ें होती हैं, या तो आप एक साथ बना सकते हो या फिर अलग अलग भी रख सकते हो। तो अभी लड्डू गोपाल जी को कराएंगे हम पंचामृत स्नान। और स्नान का बर्तन मैंने लड्डू गोपाल जी का ले लिया है। अब मैं रखूँगी इसमें एक तुलसी पत्र। तो आप तुलसी पत्र जरूर से रखें जब लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। तो ये मैंने रख लिया एक तुलसी पत्र। अब लड्डू गोपाल जी को बिठा देते हैं और इनको कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो मैं कराऊंगी ये जो अलग अलग चीज़ों से कराऊंगी। सबसे पहले मैं कराऊंगी कच्चे दूध से स्नान और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते रहें जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, या फिर जो भी आपको मंत्र आता है वो। तो अभी मैं लूँगी दही से करा देंगे। और उसके बाद लेंगे हम थोड़ा सा देसी घी थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये मैंने घी डाल दिया लड्डू गोपाल जी के ऊपर। अब डाल देंगे हम थोड़ा सा शहद। तो ये मैंने शहद ले लिया है और लड्डू गोपाल जी के ऊपर इस तरीके से शहद से स्नान करा देंगे। और अब लास्ट में हम ले लेंगे चीनी या फिर बूरा, और इससे लड्डू गोपाल जी का हम स्क्रब करेंगे। तो ये होगी 5 चीज़ें। और लड्डू गोपाल जी को अब हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से हम इस तरीके से रब करते रहेंगे। और लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। और अब हम इनको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे आप। तो अभी लड्डू गोपाल जी को मैंने अच्छे से रब कर दिया है इस तरीके से। अब कराऊंगी साफ जल से। तो अभी हम थोड़ा सा जल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि ये जो पंचामृत है अब ये बन गया है चरणामृत। तो भक्तों जो फास्ट करते हैं इसी से अपना व्रत खोलते हैं, चरणामृत से, जो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया जाता है ना। तो अभी मैं इसको अलग बर्तन में निकाल लूँगी, उसके बाद आप साफ जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। तो अब लड्डू गोपाल जी को कराएंगे साफ जल से स्नान। और अच्छे से जो भी चीज़ें लग रही है ना सारी आपको हटा लेनी है इस तरीके से। अगर आपको लगे कि देसी घी ज़्यादा डल गया है तो आप ना थोड़ा सा चंदन पाउडर ले सकते हो, उससे हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी को लगाएं और फिर स्नान करा दें। तो बिल्कुल आपकी जो चिकनाई है बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो अभी लड्डू गोपाल जी को हम पहनाएंगे वस्त्र। हो सके तो आप रात को लड्डू गोपाल जी को येलो कलर के ही वस्त्र पहनाएं। तो अब इनका करेंगे सुंदर सा श्रृंगार। तो अभी लड्डू गोपाल जी का कर लिया मैंने श्रृंगार। इनको पहनाया धोती कुर्ता और इनको पगड़ी पहना दी है। अब लड्डू गोपाल जी के पास हम रख देंगे भोग। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो भोग में मैं रखूंगी लड्डू गोपाल जी के पास शहद, और रात को जो पंजीरी का भोग लगाती हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को, जो 5 चीज़ों से मेवे की पंजीरी होती है उसका भोग लगाती हूँ। तो अभी वो तो मैंने बनाई नहीं है। और सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को ना शहद का भोग लगाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद चटाया जाता है। तो अभी मैं शहद रख दूंगी लड्डू गोपाल जी के पास, और माखन मिश्री रख दूंगी, और रखूंगी ड्राई फ्रूट। ये तुलसी भी रख दूंगी लड्डू गोपाल जी के पास में, और एक गिलास में रखेंगे जल। तो तुलसी पत्र मैंने सभी में डाल दिया है। तो अभी सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को शहद चटा देंगे। तो मैं इस तरीके से शहद चटाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। आप चम्मच से भी चटा सकते हो। तो आप इस तरीके से शहद चटाएं जैसे कि एक छोटे बच्चे को चटाते हैं ना जन्म के बाद,
तो इस तरीके से हम शहद चटा देंगे। शहद चटाने के बाद अब हम कर लेंगे लड्डू गोपाल जी की आरती। तो आरती मैं तो वही करती हूँ, आपको पता ही है, आरती कुंज बिहारी की। तो दीपक मैंने आपको बताया कि अखंड ज्योत जलाना, आप कपूर से भी आरती कर सकते हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। तो अभी आरती हो गई है, आरती को ठंडा कर लेंगे। अगर आपके पास शंख है, शंख का जल ले सकते हो, नहीं तो हाथ में इस तरीके से घुमा के आप 3 बार, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आरती दे दें। अब लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगा देंगे, जो भी भोग रखा है। शहद तो मैंने चटाई दिया है, माखन मिश्री का भी भोग लगा देंगे। जो भोग लड्डू गोपाल जी को दे देंगे लास्ट में बांसुरी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लग गया है। अब मैं इनके हाथ में ये बांसुरी दे दूंगी और अब लड्डू गोपाल जी को झुलाएंगे झूला। तो अभी मैंने बिठा दिया लड्डू गोपाल जी को झूले में। तो आप फूलों की वर्षा जरूर से करें। मेरे पास तो अभी थोड़े फूल थे तो मैंने इनके पास रख दिए हैं। और आप उस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए न्यू बांसुरी जरूर से लेके आएं और एक मोर पंख। तो अब लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देते हैं। तो लास्ट में लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर से झुलाना है आपको। और भक्तों, जन्माष्टमी कब है? जन्माष्टमी है 26 अगस्त की और 27 तारीख को दही हांडी का पर्व भी मनाया जाता है। तो अभी इस वाली वीडियो का हम यही पे एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे।